वैसे तो कहा जाता है कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन राजस्थान में लगभग हर साल में कई बार कोई ना कोई चुनाव आते ही जाते हैं। और वैसे ही अब उपचुनाव सर पर हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेस को अब अपने नंबर्स बढ़ाना भी ज़रूरी है, और जिस मेवाड़ में अब ये उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस मेवाड़ में अपना धाक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किरण महेश्वरी, जो कि राजसमंद से विधायक हुआ करती थी, उनके निधन के बाद अब वो सीट भी खाली हो गई है। साथ ही वल्लभनगर की भी सीट खाली है, और भी आसपास की सीट्स खाली हैं, और अब उनमें होने वाले हैं उपचुनाव। कांग्रेस ने इस उपचुनाव की तैयारी के लिए अपने सारे मंत्रियों को पूरी तरह से झोंक दिया है, जिनको लीड कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। सीपी जोशी इनको लीड कर रहे हैं क्योंकि वो नाथद्वारा से आते हैं, नाथद्वारा राजसमंद से लगता हुआ है, और सीपी जोशी वहाँ के सब लीडर्स को जानते हैं, वहाँ की जनता को जानते हैं, और इनके लीड करने के साथ साथ वहाँ पर राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास को भी भेजा गया है। साथ ही वहाँ पर लगातार रैली भी हो रही है। अभी राहुल गांधी की रैली एक हुई है, उसके बाद अब किसान रैली और होगी, और भी लगातार वहाँ पर रैलियों का प्रोग्राम है। जल्द ही वहाँ मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं। और अब दूसरा जो बड़ा इस पूरे मामले में कंपटीशन है, वो है भाजपा की तरफ, क्योंकि भाजपा में सिर्फ एक ही बड़ा नेता वहाँ पर है, और वो है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया भी लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कोई किरण महेश्वरी का रिप्लेसमेंट इनको मिल पाएगा कि नहीं। किरण महेश्वरी को क्या सेंटिमेंटल वोट्स मिल पाएंगे, क्योंकि सियासी गलियारों में ये बातें चल रही है कि इस बार किरण महेश्वरी की बेटी जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। ये करके क्या भाजपा सेंटिमेंटल वोटों को साध पाएगी, और क्या राजसमंद फिर से भाजपा के खेमे में आ पाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर ये विधानसभा उपचुनाव उनके खेमे में आता है तो उनके नंबर्स बढ़ने की पूरी संभावना है, और उन नंबर्स को बढ़ाने और बचाने, क्योंकि कुछ सीट ऑलरेडी कांग्रेस के पास थी, दोनों के लिए कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में पूरी जान झोंकने वाली है। देखने की वाली बात यह होगी कि मेवाड़ में बीजेपी क्या गुल खिलाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। बीजेपी अब क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, और सुनने में यह आ रहा है कि जल्द ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी यहाँ पर रैली हो सकती है। और साथ ही साथ अगर भाजपा किरण महेश्वरी की बेटी को राजसमंद से खड़ा करती है तो सेंटिमेंटल वोट्स मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि किरण महेश्वरी लगातार 3 बार से यहाँ पर विधायक है, इस क्षेत्र से आती हैं, इस क्षेत्र की जनता को बहुत ज़्यादा जानती है, और जनता का प्यार भी इनको बहुत ज़्यादा मिलता रहा है, और जनता कहीं ना कहीं इनके जाने से बहुत ज़्यादा दुखी भी है। तो अगर इनकी बेटी को दिया जाता है टिकट, तो सेंटिमेंटल वोट्स मिलने की पूरी संभावना भाजपा के पास आती है। इन वोट्स को कैसे कांग्रेस अपनी तरफ करेगी, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और ये चैलेंज इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कांग्रेस में जो इंटरनल क्राइसिस है, जो आपसी लड़ाई है, वो पूरी तरह से आम हो चुकी है। चाहे वो हर हायरार्की पे हो, चाहे गहलोत पायलट की लड़ाई हो, नीचे की हायरार्की में प्रताप सिंह खाचरियावास और अर्चना शर्मा की लड़ाई हो, हर जगह ये लड़ाई देखी जा रही है। हर जगह 2 खेमे देखे जा रहे हैं। टीम पायलट और टीम गहलोत पूरी तरह से बन चुके हैं, इसीलिए उसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ भाजपा में लीडरशिप क्राइसिस है, दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह बहुत ज़्यादा है। इन सब के चलते कौन विधानसभा उपचुनाव जीतेगा, ये वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप भी देखते रहिए राजस्थान संवाद, और हम आपको लगातार इन खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार। क्या हुआ, तेरी ऐसी हालत किसने की? तू तो पूरा घायल हो गया है। क्या बताऊं यार, मुझे सस्ती और घटिया वायरिंग में लगा दिया था। तो किसी ने बताया क्यों नहीं कि सस्ती और घटिया वायरिंग से क्या क्या हो सकता है? खरीदने वाले को सस्ता खरीदना था, और बेचने वाला भी नुकसान बता नहीं पाया। तो क्या सिर्फ तुझे ही नुकसान हुआ, या फिर? अरे नहीं यार, सब कुछ जल के खाक हो गया। कई सपने चकनाचूर हो गए, कई जाने भी चली गई। सोचता हूँ मुझे बेचते वक्त किसी ने समझा दिया होता कि सेफ्टी कितनी जरूरी होती। भाई, हम और हमारे खानदान वाले तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स के पास हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स रखते हैं पिछले 30 सालों से आपकी सुरक्षा का
विशेष ध्यान हमारे लिए सबसे पहले आती है आपकी सेफ्टी, और यही है हमारी पहचान। हम डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं कई बड़ी इलेक्ट्रिकल ब्रांड्स के। हम आपको हमेशा देते हैं बेहतर प्रोडक्ट्स अच्छे दाम पे, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और आप भी इस नए साल में वही प्रोडक्ट लें जिसकी क्वालिटी है सबसे सही।